हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में बच्चों पढ़ने वाले हम गति की समीकरणों को लेके कुछ नए कॉन्सेप्ट करेंगे। आज की वीडियो में कुछ नए सवाल। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा है कि गति की समीकरणें क्या हैं, कब हम इनको यूज़ कर सकते हैं, किसने हमें इनको दिया और तीनों समीकरण का क्या नाम है। बच्चों मैंने आपको बताया कि ये तीन समीकरणें हमें न्यूटन ने दी थी। न्यूटन हमारे आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। उन्होंने ये दी। उन्होंने बताया कि इन समीकरणों को हम केवल तभी यूज़ करेंगे जब हमारी वस्तु का त्वरण एक समान हो। अगर वस्तु का त्वरण लगातार बदल रहा है तो हम इन समीकरणों को यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि तीन समीकरणें हैं, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आज इन्हीं तीन समीकरणों को आगे लेके चलेंगे और इन तीन समीकरणों की सहायता से हम दो नई और समीकरण निकालेंगे जिससे हमें कुछ न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको ये दो चीज़ें कराऊंगा और लास्ट पार्ट में हम इस वीडियो में करेंगे कुछ न्यूमेरिकल अच्छे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और हेडिंग हम बाद में लगाएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि ये तीन समीकरणें क्या हैं। बच्चों मैंने आपको कहा था कि जो पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ ये u प्रारंभिक वेग है, ये a त्वरण है, v अंतिम वेग है और t समय है। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ ये s विस्थापन है। बच्चों ये दूरी नहीं है, ये विस्थापन है। ध्यान रखना, इस समीकरण से जब भी हम ये s निकालेंगे तो हमें विस्थापन मिलेगा, ना कि दूरी मिलेगी। u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है, t फिर से समय है। और तीसरा समीकरण है बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s क्या है, विस्थापन। बच्चों कई बार ये होता है कि हमें प्रारंभिक वेग दे देता है और अंतिम वेग दे देता है और हमें निकालने को बोलता है विस्थापन। अब अगर आप इन तीन समीकरणों को बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, लेकिन इस समीकरण में विस्थापन नहीं है। दूसरा, यहाँ विस्थापन है, प्रारंभिक वेग है, लेकिन अंतिम वेग नहीं है। और इस समीकरण में अंतिम वेग है, विस्थापन है और प्रारंभिक वेग भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हमें बिना त्वरण दिए हमें सिर्फ क्या दिया जाएगा, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय दे दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि विस्थापन निकालो। देखो, अगर मैं आज की ये जो इनके बाद की चीज़ें ना भी करूं तो हम इन तीनों इक्वेशन करके ही सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको मैं दो कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दूंगा तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, तब हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमें भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि करना ज़रूरी है, बिना किए भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्या है ये चीज़, सुनो बच्चों। इन दो समीकरण को देखो, पहला है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ v माइनस u बराबर ए टी। फिर इस तीसरे समीकरण को देखो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस b, a माइनस बी, या ये कहिए v प्लस यू, v माइनस यू इक्वल्स टू 2as। ये हमारी पहली समीकरण है, ये तीसरी समीकरण है। तुम कहोगे भाई इसको मैंने छोड़ दिया, ये पहला और ये तीसरा, ये पहले से आया है तीसरे से। अगर मैं इसको v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इक्वल्स टू 2as को इससे भाग कर दूं, v माइनस यू बराबर ए टी, तो आप देखेंगे कि इस v माइनस यू से ये v माइनस यू कट जाएगा, इस a से ये a कट जाएगा, इधर बचेगा बच्चों v प्लस यू और इधर बचेगा 2s बटे t। और अगर मैं यहाँ से s निकालना चाहूँ तो यह आ जाएगा v प्लस यू बटे 2, या ये कहिए थोड़ा सा और अच्छा करके लिख लें u प्लस v बटे 2 और गुणा में चला जाएगा t। ये हमारी एक और समीकरण निकल के आई। बच्चों गति की समीकरण ये तीन ही हैं, लेकिन जब आप कहीं देखोगे तो ये भी आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि इसकी सहायता से हम आसानी से विस्थापन निकाल सकते हैं जब हमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय दिया हो। आप सब देख रहे होंगे कि ये एक औसत की तरह है, ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग का औसत है। औसत कैसे निकालते हैं,
संख्याओं का योग बटे संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 2 वेग हैं यहाँ, प्रारंभिक वेग और यहाँ अंतिम वेग, दोनों को जोड़ के मैंने 2 से भाग कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का औसत है, और उसको अगर हम समय से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा विस्थापन। क्या मिल जाएगा, विस्थापन। आपने हमेशा पढ़ा है दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन दूरी बराबर चाल गुणा समय तो तब लगता था जब कोई त्वरण ना हो, वस्तु की चाल ना बदल रही हो, लेकिन यहाँ तो त्वरण है। लेकिन देखने में ऐसा ही लग रहा कि अगर एक वस्तु का त्वरण ए नियत है, बदल नहीं रहा है, और प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो हम दोनों का औसत निकाल के समय से गुणा करके विस्थापन निकाल सकते हैं। तो आप इसको चौथी समीकरण भी बोल सकते हैं, क्या, s बराबर u प्लस वी बटे 2 गुणा टी। ठीक है जी, क्या, s बराबर वी यू प्लस वी बटे 2 गुणा टी। ये औसत वेग है और ये क्या है, हमारा समय है। किसका औसत, प्रारंभिक और अंतिम वेग का औसत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूँ और अब हेडिंग लगाएंगे। आप ये भी नोट कर लेंगे जो मैंने कराया है। आप हेडिंग लगाएंगे, एक समान त्वरित वस्तु द्वारा टीवे सेकंड में तय किया गया विस्थापन। सुनना ध्यान से बच्चों, मैं इसको हेडिंग लगाएंगे, एक समान त्वरित, हर वर्ड का मतलब समझते चलेंगे, एक समान त्वरित वस्तु द्वारा टी वे सेकंड में तय किया गया विस्थापन या चली गई दूरी। कई बार ये भी लिखा होता है, हम लिखेंगे तय किया गया विस्थापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, और बहुत आसान। सुनेंगे ध्यान से, हम एक बार सब चीज़ें समझते चलते हैं। एक समान त्वरित का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसका त्वरण बदल नहीं रहा है, एक समान त्वरण है। हमें पता है इन गति की 3 समीकरणों को हम तभी यूज कर सकते हैं जब त्वरण एक समान हो। तो हमने कहा एक समान त्वरित वस्तु द्वारा टीवे सेकंड में, इसको समझते हैं टीवा सेकंड क्या है। मान लो बच्चों मैं कहूँ 1 सेकंड, ये है 0 और ये है 1, तो ये 1 सेकंड हो गया। फिर हमने कहा ये 2 है, तो बच्चों ये 2 सेकंड हो गए हैं। फिर मैंने कहा ये 3 है, तो हमने कहा बच्चों ये 3 सेकंड हो गए हैं। फिर मैंने कहा ये 4, तो ये 4 सेकंड हो गए। तो मैंने आपसे पूछा यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड हैं, 4 सेकंड। क्या, 4 सेकंड। अब फर्क समझना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ चौथा सेकंड है, ये बच्चों पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा सेकंड है, ये चौथा सेकंड है। मैं इसको बोल रहा हूँ प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड, सेकंड मतलब समय की मात्रा, समय का मात्रक जो होता है। ये हमारा तृतीय सेकंड, और ये है बच्चों हमारा चतुर्थ या चौथा सेकंड। मैं थोड़ा सा वैसे लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे भी समझिए, पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड। एक बार फिर से सुने, मैं कहूँ 4 सेकंड। 4 सेकंड का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 सेकंड। 4 सेकंड का मतलब होता है बच्चों 0 से 4 सेकंड, 0 से लेके 4 सेकंड। लेकिन अगर मैं ये बोल लूँ चौथा सेकंड, तो आप कहोगे चौथा सेकंड क्या होता है। चौथा सेकंड होता है 3 से 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, इसको बोलते हैं बच्चों चौथा सेकंड। चौथा सेकंड कितना है, 1 सेकंड है। 1 सेकंड, मैंने कहा 4 सेकंड का मतलब 0 से 4 सेकंड। ये कितने सेकंड हैं, ये 4 सेकंड हैं। कितने सेकंड हैं, 4 सेकंड। 1 2 3 4। लेकिन मैं कहूँ चौथा सेकंड क्या है, तो आपने कहा चौथा सेकंड है तीसरे से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक जो है वो चौथा सेकंड है। और ये बच्चों कितना है, ये 1 सेकंड है। क्या है ये, 1 सेकंड। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी और बता रहा हूँ। मैंने पूछा बताओ 3 सेकंड का मतलब बताओ। 3 सेकंड का आपने कहा 3 सेकंड का मतलब है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ये टोटल कितने सेकंड है, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड का मतलब है 0 से 3 सेकंड।
0 से कितना 3 सेकंड, और ये टोटल कितने सेकंड है, ये 3 सेकंड है बच्चों। लेकिन जब मैं कहूँ तीसरा सेकंड, क्या कहूँ तीसरा सेकंड, तो आप कहेंगे कि तीसरा सेकंड ये है, ये 2 से लेके 3 तक, 2 से 3 सेकंड तक, 2 से 3 सेकंड, और ये कितना सेकंड है, ये 3 सेकंड थे और ये 1 सेकंड है। मैं आपसे पूछूं अब कि 10वां सेकंड बताओ, तो आप कहोगे 10वां सेकंड होगा 9 से 10 सेकंड, 9 से 10, 10 सेकंड क्या है, 0 से 10 सेकंड, 10वां सेकंड क्या है, 9 से 10 सेकंड, 15 सेकंड क्या है, 0 से 15 सेकंड, लेकिन 15वां सेकंड क्या है, 14 से लेके 15 सेकंड। मैं कहूँ 20 सेकंड का मतलब, आप कहेंगे 0 से 20 तक क्या है, 20 सेकंड है, लेकिन मैं कहूँ 20वां सेकंड, तो आप कहेंगे कि 19 से लेके 20 तक का जो 1 सेकंड है उसको 20वां सेकंड बोल लेंगे। मैं कहूँ 25वां सेकंड, तो आप कहेंगे 24 से लेके जो 25 है उसको बोल लेंगे 25वां सेकंड। मैं कहूँ 50वां सेकंड, आप कहेंगे 49 से लेके 50 तक जो है वो 50वां सेकंड है। तो बच्चों ये वाह जो हम बोलते हैं वाह, तो ये 1 सेकंड की बात करता है। जैसे मैं कहूँ टी सेकंड, तो टी सेकंड का मतलब है 0 से टी सेकंड। टी सेकंड का मतलब क्या है बच्चों, 0 से टी सेकंड, 0 से टी सेकंड, और ये कितने सेकंड है, टी सेकंड है। लेकिन जब मैं कहूँगा टीवा सेकंड, टीवा, तो टीवा सेकंड का मतलब है टी से एक पहले, t-1 से टी सेकंड तक, और ये कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड होता है। जब मैं कह रहा हूँ तीसरा सेकंड, तो तीसरा कहाँ से आता है, 2 से 3, मतलब 3 से 1 कम, 2 और 3 तक। जब मैं कहूँगा टीवा सेकंड, टी से 1 कम, t-1 से टी सेकंड, ठीक है। जब बच्चों कल मैंने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं उम्मीद ये करूँगा आपसे कि अब आपको टी सेकंड और टीवा सेकंड से का मतलब पता चल गया होगा, आपको 10 सेकंड और 10वें सेकंड का फ़र्क पता चल गया होगा, आपको 20 सेकंड और 20वें सेकंड का फ़र्क समझ आ गया होगा। मैंने कहा हम इसको उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब हमने कल ये एस का फॉर्मूला निकाला, दूसरी समीकरण जब हमने पढ़ी ut प्लस 1/2 at², मैंने पूछा ये आपसे ये क्या समीकरण है, आपने कहा दूसरा समीकरण है, मैंने कहा दूसरा समीकरण है, क्या मिलता है इससे, आप कहोगे भैया इससे मिलता है विस्थापन। क्या मिलता है, विस्थापन। मैंने कहा अच्छा कितने समय का, आपने कहा यहाँ t लिखा है, तो ये मिलेगा हमें t सेकंड का विस्थापन, t सेकंड में विस्थापन। वस्तु t सेकंड में जितना चली है, t सेकंड का मतलब 0 से t तक। मैं कहूँ 10 सेकंड का विस्थापन निकालो, 10 सेकंड का मतलब 0 से 10 सेकंड, तो आप यहाँ t का मान 10 रख देंगे। 5 सेकंड की बात करूँ तो 0 से 5 रखेंगे, मतलब यहाँ 5 से काम चल जाएगा, 5 रख के काम चल जाएगा। लेकिन बच्चों आज मैं ये कह रहा हूँ कि वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में, अगर मैं आपसे पूछता t सेकंड में, तो आप ये फॉर्मूला लगा देते बेहिचक, s बराबर ut प्लस हाफ at²। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ टीवें सेकंड में, तब ये इक्वेशन काम नहीं करेगी। ये समीकरण तभी काम कर सकते हैं जब t सेकंड की बात की जाए, 10 सेकंड की बात की जाए तो t बराबर 10 रख देंगे। लेकिन मैं जब कहूँगा 10वें सेकंड, तब यही काम नहीं करेगा भाई। बात समझ आई है। अब हम कैसे निकाल लें टीवें सेकंड में तय की गई दूरी। मैंने कहा कोई नहीं, बहुत आसान है। कैसा आसान है सुनना, उसके लिए भी हम थोड़ा सा पहले समझते हैं। बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि एक वस्तु 0 सेकंड से चल के 10 सेकंड तक दूरी तय करती है, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। यह है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 मान लेते हैं। चलो वहाँ बहुत लंबा खींचे इसको। हमने कहा किसी वस्तु ने 6 सेकंड में 0 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक दूरी तय की है, और मैंने कहा मान लेते हैं ये जो दूरी है ये है S6। S का मतलब विस्थापन। बच्चों में दूरी अगर बोल दूं तो आप विस्थापन ही समझना उसको, ठीक है। अगर मैं S6 लिख रहा हूं तो S6 का मतलब क्या है, S6 का मतलब है वस्तु का 6 सेकंड में विस्थापन, 6 सेकंड में विस्थापन। लेकिन मुझे 6 सेकंड का नहीं निकालना, 6 सेकंड का निकालना तो आसान है। मैं क्या करूंगा, यहाँ लगा दूंगा ut प्लस हाफ
AT स्क्वायर, और यहाँ t की जगह 6 रख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे छठे सेकंड में निकालना, 6वें सेकंड में निकालना है, छठे सेकंड या 6वें सेकंड में निकालना है। और ये है बच्चों वो, ये कितना सेकंड है, 5 सेकंड, ये कितना सेकंड है, 4 सेकंड, ये कितना सेकंड है, 3 सेकंड, ये है 2 सेकंड, और ये है 1 सेकंड। मुझे कहा गया कि आप 6वें सेकंड, छठे सेकंड की दूरी निकाल लो, छठे सेकंड का विस्थापन निकाल लो। मतलब मुझे बच्चों यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन निकालना है, ये छठा सेकंड है हमारा। मेरा काम ये है कि मुझे ये निकालना है छठवें सेकंड, टीवें सेकंड में निकालना है। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर टी की जगह कितना ले रहा हूँ, 6 सेकंड। तो आपने कहा भैया बड़ा आसान है, आप ऐसा करो ना कि पहले 6 सेकंड का विस्थापन निकाल लो, फिर 5 सेकंड का विस्थापन निकाल लो, और 6 सेकंड के विस्थापन में से ये 5 सेकंड का विस्थापन घटा दो, तो यही तो बचेगा। आपने कहा कि हाँ भाई, मैंने कहा मतलब तुमसे पूछ के कि हाँ ये तो बढ़िया बात है। अगर मैं इसको लिखूँ S5, तो इस S5 का मतलब क्या है, आप कहेंगे वस्तु का 5 सेकंड में विस्थापन। यहाँ भी मैं यही फॉर्मूला लगा दूंगा, और यहाँ मैं t की जगह यहाँ 6 रखूँगा ऊपर, और यहाँ रखूँगा 5। जब मैं 6 सेकंड का विस्थापन निकाल लूँगा तो वो इतना जाएगा, जब मैं 5 सेकंड का विस्थापन निकाल लूँगा वो इतना जाएगा। अगर मैं इस बड़े वाले विस्थापन में से इस छोटे वाले विस्थापन में को घटा दूँ तो ये जो मुझे मिलेगा, क्या ये हमारा छठे सेकंड का विस्थापन है? क्या है ये? छठे सेकंड का विस्थापन है। तो छठे सेकंड का विस्थापन निकालने के लिए, जिसको मैंने डी बोला है, छठे या छठवें या 6वें सेकंड का विस्थापन, तो आपने कहा ऐसा करो, पूरा 6 सेकंड का विस्थापन निकाल लो और उसमें से 5 के विस्थापन को घटा दो, तो आपको छठवें सेकंड या 6वें सेकंड या 6वें सेकंड का विस्थापन मिल जाएगा। अगर मुझे 10वें सेकंड का विस्थापन निकालना है तो पूरे 10 सेकंड का विस्थापन निकाल लो, फिर उसमें से 9 सेकंड के विस्थापन को घटा दो, मुझे 10वें सेकंड का मिल जाएगा। मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ 15वें सेकंड का बताओ, तो आपने कहा 15वें सेकंड के लिए तो ऐसा करेंगे कि पहले 0 से 15 तक निकाल लो, फिर 0 से 14 तक निकाल लो, और 15 में से 14 का विस्थापन घटा दो, ये 15वां सेकंड बन जाएगा। मतलब जब भी मुझे किसी भी एक सेकंड का विस्थापन निकालना, जैसे मुझे 20वें सेकंड का निकालना, पहले 20 सेकंड का पूरा विस्थापन निकाल लो, फिर 19 सेकंड का निकाल लो, 20 सेकंड में से 19 सेकंड का विस्थापन घटा दो, तो मुझे 20वें सेकंड का विस्थापन मिल जाएगा। अब मैं आपसे यहीं से पूछता हूँ कि जब मुझे टीवें सेकंड का विस्थापन निकालना, तो मैं क्या करूँगा? आपने कहा भैया करना इतना है कि पहले t सेकंड का विस्थापन निकाल लो, फिर t-1 सेकंड का विस्थापन निकाल लो, और t सेकंड के विस्थापन में से t-1 सेकंड का विस्थापन निकाल दो, घटा दो, हमें मिल जाएगा टीवें सेकंड का विस्थापन। हमने कहा चलिए बहुत बढ़िया, मैं इसको हटा रहा हूँ, अब करना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश मैंने की है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने लिखते हैं, माना एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, व इसका एक समान त्वरण a है, एक समान त्वरण a है। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है, यह t सेकंड के लिए गति करती है, मतलब वस्तु t सेकंड के लिए चलती है, गति करती है। अब हमें पता करना है कि इसने टीवें सेकंड में, एक सेकंड में, वो जो टीवा 10वां सेकंड, 15वां सेकंड, एक सेकंड की बात कर रहा हूं, उसमें कितनी दूरी इसने चली होगी। तो मैंने कहा पहले ना t सेकंड का विस्थापन निकाल लेते हैं। हमने लिखा वस्तु का t सेकंड में विस्थापन, आपने कहा कि हम इसको प्रदर्शित करेंगे विस्थापन को s से, और कितने सेकंड का? t सेकंड का फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है t सेकंड में, 10 सेकंड में। मैंने कहा फिर वस्तु का t-1 सेकंड में, एक कम सेकंड में,
में विस्थापन, आपने कहा विस्थापन s होता है, समय t-1 है, तो ये जाएगा u, समय की जगह लिखा जाएगा t-1 प्लस 1/2 a t-1 का होल स्क्वायर। ये t सेकंड का विस्थापन है, ये t-1 सेकंड का। मैं इसको यहाँ बना के दिखाऊं तो ये 0 से ये t है और ये 0 से कितना है t-1। ये टोटल विस्थापन t सेकंड का, ये टोटल विस्थापन t-1 का। बड़े वैसे छोटा विस्थापन अगर घटा दूं तो मुझे t-वां सेकंड मिलेगा, ये t-वाई सेकंड तो है। तो हमने कहा अतः वस्तु द्वारा या ये लिखिए वस्तु का t-वे सेकंड में, देखो फर्क है t सेकंड और t-वे सेकंड में विस्थापन। हमने इस t-वे सेकंड के विस्थापन को लिखा d, ठीक है। आप कुछ और भी लिखना चाहें x y z कुछ भी, तो हमने कहा अगर मैं t सेकंड के विस्थापन में से घटा दूं किसको, t-1 सेकंड के विस्थापन को, तो मुझे t-वे सेकंड का विस्थापन मिल जाएगा। हम इसको लिखेंगे ut प्लस 1/2 at² माइनस यह आ जाएगा u t-1, ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस 1/2 a t-1 का होल स्क्वायर। बच्चों कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है, चलो मैं ब्रैकेट में लिख के दिखाता हूँ कभी तुम्हें कन्फ्यूजन रहे। ये st है, माइनस आ रहा है बीच में और यहाँ लगाया ब्रैकेट, फिर लिखा हमने u t-1, यह आ जाएगा प्लस ये, ठीक है। कभी तुम सोचो कि ये अंदर माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ, वो भी सुन लेंगे। चलो गुणा करते हैं, ut प्लस हाफ at², इसकी गुणा हुई माइनस ut, माइनस माइनस प्लस u की गुणा 1 में, प्लस माइनस ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस 1/2 ये a, और अंदर खोल लेंगे बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर, t² प्लस 1 माइनस 2t, t का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये हमने कर दिया। हमने देखा इस ut से ये ut गया, मैं इसको नहीं लिखूंगा, यहाँ बचा 1/2 at², ये बचा u, मैंने इसको काट दिया। बच्चों हमें ऐसे कॉपी में नहीं करना होता, ये तो हम समझाने के लिए करते हैं कि ऐसे, तुम ऐसे नहीं करोगे, कॉपी खराब होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये हुआ u माइनस 1/2, अंदर गुणा करी तो ये हो गया at² माइनस प्लस माइनस 1/2 a की गुणा 1 में, तो 1/2 a माइनस माइनस प्लस 2 से गया 2, ये बचा 80, क्या बचा 80। फिर आपने देखा कि 1/2 at², 1/2 at² कट गए हैं, यहाँ से इधर लिख रहा हूँ बच्चों, आप नीचे लिख लेना, यह आ जाएगा d बराबर, क्या आया d बराबर u प्लस at माइनस a/2, at माइनस a/2, क्या आया u प्लस at माइनस a/2। यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं, u यहाँ से कॉमन ले लेंगे a/2, क्या कॉमन लिया a/2, a कॉमन ले लिया और ये है, चलो /2 नहीं लेते, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ a कॉमन ले, कभी तुम सोचो कैसे हो रहा है, a कॉमन लिया, यहाँ बचा t माइनस 1/2, ठीक है। ये है बच्चों हमारा t-वे सेकंड का विस्थापन। ध्यान से सुनो, ये सूत्र अलग है, t सेकंड का विस्थापन ये होता है ut प्लस हाफ at², जो दूसरी समीकरण है। ये t-वे सेकंड का है कितना, u प्लस 1/2, ऐसे लिख ले, मैं इसलिए लिख रहा था 1/2 कि जिससे आप इसको ऐसे समझ पाएँ, वरना ऐसे याद कर लो u प्लस a t माइनस 1/2। पहले वाला t सेकंड का विस्थापन है, दूसरा t-वे सेकंड का विस्थापन है। t सेकंड 0 से t सेकंड, t-वा सेकंड t-1 से t सेकंड, मतलब 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड का मतलब मैं पहला सेकंड नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ये वो समीकरण आई जिसकी सहायता से हम किसी 1 सेकंड का विस्थापन निकाल सकते हैं। मैं कह दूंगा 10वें सेकंड का विस्थापन, तो आप यहाँ t की जगह 10 लिख देना। मैं कहूँ 15वें सेकंड का विस्थापन, तो आप यहाँ t की जगह 15 लिख देना। लेकिन मैं 15 सेकंड का बोल लूँ तब आप ये लगाएंगे, 15वें सेकंड का बोल लूँ तो आप ये लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 5 टोटल समीकरण हो गए हैं बच्चों, नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। टोटल कितने समीकरण हो गए हैं बच्चों, 5। एक बार मैं उनको लिखूंगा।
क्या है मेरे पास समीकरण, हम उनको लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। जब आप इसके न्यूमेरिकल करो बच्चों, ये 5 के 5 समीकरण आपके साम बराबर में कहीं लिख लेना, वैसे तो याद होनी चाहिए। बताओ पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण है। मेन 3 समीकरण है ये, बाकी जो 2 बताई मैंने कौन सी, s का फॉर्मूला u प्लस v बटे 2 गुणा टी, और तीसरा ये पांचवा समीकरण जो हमें टीवे सेकंड का विस्थापन बता रहा है, d बराबर u प्लस ए टी माइनस 1/2। देख लो, u प्लस ए टी माइनस 1/2। ये जो s है ये t सेकंड का विस्थापन है, ये जो d है ये tवे सेकंड का विस्थापन है। इस तरीके से बच्चों गति की समीकरणों की हमारी थ्योरी हो जाती है पूरी। अब आगे हम करने वाले हैं इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे न्यूमेरिकल करना। आप अपनी कॉपी निकाल लेंगे, मैं क्वेश्चन जब बोर्ड पे लिख दूँ, 1-2 क्वेश्चन समझने के बाद आप कोशिश करेंगे वीडियो को रोक के अपने हिसाब से क्वेश्चन करने की। हो जाए बढ़िया, नहीं हो फिर आप उसका सोल्यूशन देख लेंगे कि मैंने उसको कैसे किया है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ और क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा बच्चों, सवाल पहला है बच्चों आपके सामने, एक बार पढ़ेंगे। लिखा है एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति प्रारंभ करती है। 4 सेकंड के बाद इस वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ चाल लिखा मिले, वेग लिखा मिले, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल करने का तरीका ये है बच्चों कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसमें दी गई चीज़ों को पहले लिख लें कि क्या क्या गिवन है। मुझे बताओ, एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, जैसे ही हमने एक समान त्वरण देखा हमें पता चल गया कि हम अपनी गति की समीकरणों को यूज कर सकते हैं। तो मैंने जब इसका उत्तर लिखना शुरू किया यहाँ, तो मैंने आपसे पूछा कि वस्तु का त्वरण कितना है, तो आपने लिखा त्वरण A बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति प्रारंभ करती है तो बच्चों ये प्रारंभिक वेग है या प्रारंभिक चाल, जो भी आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रारंभिक वेग ही लिख दिया। प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करते हैं u से, u कितना है 10 मीटर पर सेकंड। आपने कहा ठीक है। 4 सेकंड के बाद समय कितना दिया है 4 सेकंड, समय t बराबर कितना 4 सेकंड। ध्यान देना बच्चों, 4 सेकंड का है, 4वां सेकंड नहीं का। 4 सेकंड का मतलब होता है 0 से 4 तक, 0 से 4। इस वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड के बाद चाल निकालनी है, मतलब हमें अंतिम चाल की गणना करनी है या अंतिम वेग निकालना है। मैं अंतिम वेग लिख रहा हूँ, अंतिम वेग होता है बच्चों v, और मुझे ये निकालना है। अब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको एकदम से पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। शुरू में अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा पहचानने में, क्या मेरे पास u है, a है, t है और मुझे v निकालना है। तो पता चल गया कि पहली समीकरण से ये यूज करेंगे हम, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से आप लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी। u का मान है 10, ये लिखा है, a का मान है बच्चों 2 और t का मान है 4। 4 दूनी 8 प्लस 10 तो ये आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद वस्तु की चाल 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बहुत ही आसान सा सवाल था। अभी तो मैंने आपको देख के बताया, थोड़ी देर बाद जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे या 2-4 दिन के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये इक्वेशन लगानी है। आपके मन में खुद आएगा कि अच्छा ये इक्वेशन इसमें लगेगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा सवाल आपके सामने बच्चों, एक बार पढ़ेंगे। एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाकर कार को 10 मीटर चलकर रोक लिया चल जाता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। सवाल आपने पढ़ा, जो सवाल में दिया है वो एक बार लिख लेंगे। कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, सबसे शुरू की चाल ये है, तो बच्चों ये इसकी प्रारंभिक चाल है। तो आपने लिखा
प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग, जो भी आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रारंभिक वेग लिख दिया। u से प्रदर्शित करते हैं, ये है 20 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगा दिया भाई, ब्रेक लगाने से क्या होगा, स्पीड कम होगी। कार को 10 मीटर चलकर, मतलब कार कितनी चली है 10 मीटर, मतलब ये इसका विस्थापन है। तो कार का विस्थापन s बराबर कितना है 10 मीटर। कार को रोक लिया जाता है और कार रुक जाती है, मतलब विराम में आ गई, विराम में मतलब इसका वेग 0 हो गया, क्योंकि अंत में है तो इसको बोल लेंगे हम अंतिम वेग। जब भी कोई चीज रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग होता है v, ये आ जाएगा 0। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है बच्चों, त्वरण। त्वरण होता है a मुझे निकालना है। ध्यान से देखो, u है, v है, s है, a है, कौन से समीकरण लगा जाए, तीसरी समीकरण। u है, v है, a है, s u है, v है, s है, a निकालना है, तो मैं तीसरी समीकरण यूज करूंगा। गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से आपने कहा तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0, अंतिम वेग कार रुक गई थी। शुरू में u कितना था 20 का स्क्वायर, 2a मुझे निकालना है, s कितना है 10, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 10 दूनी 20, ये आ गया 20a। 20a को इधर लाए तो ये आ जाएगा -20a, उधर बचा 400। जैसे ही मैंने 20 से उसको डिवाइड किया, -20 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है वस्तु का त्वरण बच्चों, बहुत आसान है। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ से। यहाँ पूछा गया है त्वरण, कितना आ गया त्वरण, आपने कहा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस ये बता रहा है कि वस्तु की चाल घट रही है। मैंने बार बार सिखाया है कि एक बार प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। माइनस का मतलब चाल घट रही है, प्लस का मतलब चाल बढ़ रही है। क्योंकि माइनस आया है तो इसका मतलब चाल घट रही है। वो सवाल पढ़ के भी पता चल गया था कि कार रुक गई है तो चाल घटेगी। लेकिन बच्चों कई बार ना हमें 4 ऑप्शन दे देगा कि त्वरण बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा त्वरण है। तो अब इसमें से आप ये तो कहोगे कितना है -20, तो ये नहीं है, ये नहीं है, माइनस है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात दूसरी है बच्चों, अगर यहाँ क्या लिख दिया मंदन, त्वरण ना लिखे क्या लिखा मंदन, करोगे तो आप ये सब कुछ आंसर भी आएगा। लेकिन क्योंकि उसने पहले ही पूछा मंदन, और मंदन से मतलब उसका कि चाल घट रही है और चाल घटने का मतलब माइनस, तो आप इसका आंसर -20 ना दे के आएगा -20 ही, लेकिन आप इसका आंसर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाओगे। क्या बात समझ आई है। त्वरण अगर पूछा, त्वरण मतलब कि चाल बढ़ी है या घटी है, चाल बढ़ रही है लेकिन चाल तो घटी है, तो आंसर -20 लगाना पड़ेगा। लेकिन उसने खुद ही क्या पूछ लिया, मंदन बताओ, तो उसने आपको पहले ही बता दिया कि भाई चाल घट रही है, बस ये बताओ कितनी उससे घट रही है, तो आपको आएगा 20 के उससे घट रही है। भाई माइनस बता रहे घट रही है, उसने पहले ही बता दिया कि घट रही है। ठीक है, अगर त्वरण पूछेगा तो आंसर -20 लगाना है, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मंदन पूछा है तो ऑप्शन +20 लगाना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा सवाल था बच्चों। इससे आगे सवाल बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल आपके सामने है बच्चों, एक बार पढ़ेंगे। सवाल कहता है एक कण की प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकंड तथा मंदन 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपने कहा ठीक है, पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास है। हमने कहा क्या क्या दिया है, प्रारंभिक चाल लिख लेंगे आप। प्रारंभिक चाल होते हैं u कितना 10 मीटर पर सेकंड। मंदन दे रखा है, मंदन मतलब त्वरण a, और मंदन है तो माइनस लिखा जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने कहा कण द्वारा 5वें सेकंड में, समय है 5 सेकंड, 5वां सेकंड क्या है बच्चों, 5वां सेकंड। t का मान कितना है 5, दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बार बार बताया, अगर 5 सेकंड कहेगा तो ये लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन 5वां सेकंड कहेगा तो हमें ये लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी,
वस्तु द्वारा चली गई दूरी। कुछ बच्चे हो सकते हैं बोलेंगे कि हमें तो विस्थापन निकालते हैं, यहाँ आप दूरी बोल रहे हो। बच्चों मैंने बताया कि जब सीधी रेखा पे चलते हैं तो विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं। तो d बराबर आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूला होता है u प्लस a t माइनस 1/2। u कितना है बच्चों 10 है, a का मान कितना है -2 है, t का मान कितना है, t का मान 5 है, 5 माइनस 1/2। आपने कहा 10 माइनस 2, 5 दूनी 10, एलसीएम ले लेंगे। 5 दूनी 10 में से 1 गया, ये आ जाएगा 9/2, 2 से गया 2, 10 माइनस 9 मतलब 1 मीटर। मतलब ये जो वस्तु है ये 5वें सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करेगी। ये हमारा बच्चों तीसरा सवाल था। और इसमें आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि ये 5 सेकंड नहीं बोल रहा है। 5 सेकंड करते तो ये मैं फॉर्मूला लगाता, लेकिन सर 5वां सेकंड बोल रहा है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वस्तु की प्रारंभिक चाल 7 मीटर पर सेकंड तथा त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस वस्तु द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है। एक बार वीडियो को यहीं रोक के आप इसको करके मुझे इसका आंसर बता देंगे। नहीं हुआ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सबसे हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर इसको देख लेना। मैं लिखूंगा टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र सीधा कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है u प्लस a t माइनस 1/2, जहाँ u प्रारंभिक चाल है जो कि 7 दे रखी है, a त्वरण है जो कि 4 है, t 5 है, 5 माइनस 1/2। आप कहेंगे 7 प्लस 4, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 9/2, 2 से गया 4, 2 बार 9 दूनी 18, 18 और 7 25 मीटर। मतलब ये जो वस्तु है 5वें सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? 25 मीटर की दूरी तय करेगी। पांचवा सवाल आपके सामने है बच्चों। एक बार सवाल पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल उससे इन पहले 4 सवाल से थोड़ा सा मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं, थोड़ा हाई लेवल का है। वो बहुत आसान सवाल कराए मैंने पहले 4। ये सवाल आप पढ़ेंगे। सवाल कहता है, एक वस्तु विराम से चलकर, एक कण विराम से चलकर एक समान त्वरण से पहले 2 सेकंड में x दूरी तथा अगले 2 सेकंड में y दूरी तय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x और y बराबर 4x। ठीक है, हमने कहा इसको कैसे करें। बहुत आसान सवाल। हाँ, पहले 4 सवाल से थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने 4 सेकंड बनाए बच्चों। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। पहले 2 सेकंड में बच्चों उसने चला x और अगले 2 सेकंड में उसने चला y। ठीक है जी, पहले 2 सेकंड में x चला, अगले 2 सेकंड में, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड में कितना चला उसने? y मिला के 2 सेकंड में y चला। यहाँ इनमें हमें संबंध बताना है। विराम से वो चला है बच्चों। विराम का मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा। त्वरण एक समान है, मतलब हम गति की समीकरण लगा सकते हैं। मान लेते हैं त्वरण यहाँ a है तो यहाँ भी कितना ही होगा? a। 2 सेकंड का विस्थापन निकाल लेते हैं। अगर वो बोलता 2वें सेकंड का तो ये करते, लेकिन 2 सेकंड की बात की है तो ये लगाएंगे। कौन से समीकरण से? द्वितीय समीकरण से। गति के दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण से। कितनी देर के लिए? पहले 2 सेकंड के लिए, पहले 2 सेकंड के लिए ये हम समीकरण लगाएंगे। पहले 2 समीकरण के लिए समीकरण होती है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। हमने कहा s कितना है विस्थापन? पहले 2 सेकंड का x है। प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? आपने प्रारंभिक वेग तो 0 है तो आपने 0 लिखा। समय कितना है? 2 सेकंड प्लस 1/2। त्वरण हमने a मानना है, समय 2 सेकंड है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। आपने कहा x का मान आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो ये आ गया 2a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2a आ गई, क्योंकि ये तो 0 हो गया। लेकिन ये तो बच्चों 2 सेकंड की बात है, ये x निकाल लिया। अब मुझे y निकालना है किसी तरीके से। y तो 2 सेकंड के बाद की बात है।
हम 2 सेकंड के लिए भी लगाएंगे ये इसके लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी हमें लगाना है, तब y निकल के आएगा। मैं s बराबर क्या रखूँगा, y। u अब मैं, भाई हम कहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं, मैं यहाँ से देखना शुरू कर रहा हूँ 2 से लेके 4 तक। क्या यहाँ वस्तु का वेग शून्य होगा, नहीं, शून्य तो यहाँ है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे 2 सेकंड बाद का वेग चाहिए, जो कि यहाँ के लिए प्रारंभिक वेग बनेगा। देखो जब मैंने पहले 2 सेकंड की बात की तो ये उसका प्रारंभ है। जब मैं 2 सेकंड बाद की बात करूंगा तो ये तो यहाँ से प्रारंभ होगा, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, इसका प्रारंभिक वेग। या आप ये करो कि पूरे 4 सेकंड की बात करो और पूरे 4 सेकंड का विस्थापन कितना होगा, x प्लस वाई। ऐसा कर ले क्या, मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। प्रथम 4 सेकंड के लिए, प्रथम 4 सेकंड के लिए, सुना ध्यान से, प्रथम 4 सेकंड के लिए मैंने फिर से समीकरण लगाया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 4 सेकंड कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से। टोटल कितना चला है, x प्लस वाई। u कितना है, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये प्रारंभिक वेग बनेगा, तो 0 हो गया। बचा कितना, 1/2, a है, समय है 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया x प्लस वाई। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये आ गया 8a। x का मान है बच्चों 2a, तो x का मान यहाँ में रख दूंगा 2a प्लस y बराबर 8a। तो आपने कहा y बराबर आ गया 8 में से 2a गए तो कितना आ गया, 6a। तो मैंने कहा x कितना है 2a और y कितना है 6a। मुझे इन दोनों में संबंध निकालना है, तो मैं y को x से भाग कर देता हूँ, तो y बटे x। बच्चों ऐसे ही होगा, जब भी संबंध निकालना हो तो उन दोनों चीज़ों को भाग करना पड़ेगा। तो आप x से y को भाग करो या y से x को भाग करो। मैंने y को भाग किया किससे, x से। y है 6a, x है 2a, तो y बटे x आ गया, a से गया a, 2 से गया 6, कितना 3, तो y बराबर कितना आ गया, 3x। y बराबर कितना आया, 3x। ये तो मैंने तब क्या, अगर मैं पूरे 4 सेकंड की बात करूँगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इन 2 सेकंड की बात कर सकते हैं, लेकिन उस 2 सेकंड के लिए फिर आपको यहाँ वेग निकालना पड़ेगा। 2 सेकंड बाद यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ 2 सेकंड हो चुके हैं, यहाँ का वेग पता करना है। 2 सेकंड बाद कण का वेग v बराबर u प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग यहाँ कितना वेग है, 0, त्वरण है a, और यहाँ तक कितना समय लिया है, 2, तो v कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 2a आ गया। मतलब यहाँ 0 वेग से चला था और यहाँ इसका वेग आते आते 2a हो गया है, कितना, 2a। अब मैं ये समीकरण एक बार तो ऐसे कर लिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहीं के यहीं लगाऊं 2 सेकंड, अंतिम 2 सेकंड, अंतिम 2 सेकंड, ये यहाँ से यहाँ कितना चला भाई वस्तु ने, y चला है। अब मैं ये लगाऊंगा, u कितना है, u मतलब इन 2 सेकंड के लिए प्रारंभिक, मतलब यहाँ का वेग, और यहाँ का वेग कितना है बच्चों, 2a। अब 0 नहीं लिखेंगे। समय कितना है यहाँ से यहाँ तक, 2 सेकंड, 1/2, a तो a है, t कितना है, 2। यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं अब 2 सेकंड की, इसलिए मैंने यहाँ t 2 सेकंड, यहाँ भी t 2 सेकंड। 2 गुणा 2, इसको हटा रहा हूँ, तो y कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 4a, 2 की घात 2 4, 4/2 2, तो यह आ गया 2a। इसको सोल्व करना आता होगा, तो y आ जाएगा 6a। y कितना आ गया, 6। अभी भी हमने देखा था कि y कितना आया है, 6a। फिर से y को किससे भाग कर देंगे, x से, आंसर ही आ जाएगा। आपके सामने 2 तरीके हैं, दोनों से कैसे भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना कि जब मैं पहली 2 समीकरण की बात करूंगा, पहले 2 सेकंड की बात करूंगा, तो ये प्रारंभ है, ये अंत है, तो ये प्रारंभिक होगा, ये अंत होगा। 4 सेकंड की बात करूंगा तो ये प्रारंभ है, ये अंत है। लेकिन अगर मैं बाद के 2 सेकंड की बात करूंगा तो ये प्रारंभ है और ये अंत है। बच्चों जहां से शुरू कर देते हैं वो प्रारंभ हो जाता है, और जहां अंत करते हैं वो अंतिम हो जाता है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, आपके दिमाग की थोड़ी नसें से खुलेंगी, हाँ कि हम ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। मुझे बताना कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया है, और नहीं आया तो दिक्कत कहाँ है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक कण एक समान त्वरण से गति करते हुए 4-4 सेकंड के 2 लगातार अंतरालों में 24 मीटर व 64 मीटर की दूरी तय करता है।
इस कण की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से थोड़ी सी दिमाग की नसें खुलेंगी। मैं बहुत आसानी से इसको करने वाला हूँ, सुनो भाई। कितने सेकंड है? 4 सेकंड के 2 अंतराल, एक पहला 4 सेकंड फिर 4 सेकंड, टोटल 8 सेकंड हो गए हैं। तो मैंने यहाँ बोला 0 सेकंड, मैंने यहाँ बोला 4 सेकंड, और बच्चों मैंने बोला यहाँ 8 सेकंड। ये पहले 4 सेकंड हैं, ये बाद के 4 सेकंड हैं। इसने पहले 4 सेकंड में बच्चों 24 मीटर चला, और बाद के 4 सेकंड में इसने 64 मीटर चला। कोई दिक्कत नहीं है, त्वरण एक समान है। यहाँ का त्वरण भी a मान लिया, यहाँ का त्वरण भी a मान लिया। इसने कहा है प्रारंभिक चाल ज्ञात करो। मैंने मान लिया कि माना कण की प्रारंभिक चाल u है। अब आप थ्योरी बच्चों खुद से लिख लेना कि माना कण की प्रारंभिक चाल u है, त्वरण a है, ठीक है। हमने कहा 4 सेकंड में कितनी दूरी चली, तो आपको पता है 4 सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र कौन सा लगाएंगे हम? ये लगाएंगे। 4 सेकंड में चौथा सेकंड बोलता तो ये लगाते, 4 बोल रहा है तो ये। तो हमने कहा कि प्रथम 4 सेकंड के लिए, प्रथम 4 सेकंड के लिए आपने कहा कि प्रथम 4 सेकंड के लिए s बराबर ut प्लस 1/2 at²। पहले 4 सेकंड में विस्थापन कितना है? 24। u निकालना ही है, t कितने हैं? 4 सेकंड प्लस 1/2, a मैंने a मानना है, t समय कितना है? 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर। 24 बराबर ये हो गया 4u प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, ये आ गया 8a। पूरी इक्वेशन में मैंने 4 से भाग किया। जैसे ही 4 से भाग किया, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा u और यहाँ बचा 2a। इसको मैंने समीकरण 1 बोल दिया। u प्लस 2a कितना आ गया? 6। अब मैं या तो इन बाद के 4 सेकंड की बात करूं, लेकिन तब मुझे यहाँ का वेग निकालना पड़ेगा बच्चों। इससे बढ़िया है मैं टोटल 8 सेकंड की बात कर लूं। तो मैंने कहा कुल 8 सेकंड के लिए, कुल 8 सेकंड के लिए, आप कैसे भी करो आंसर सही आएगा। ये चाहे इनके लिए कर लो चाहे इसके लिए कर लो, कुल 8 सेकंड के लिए। लेकिन बच्चों बाद के 4 सेकंड के लिए हमें अलग से यहाँ का वेग निकालना पड़ेगा। भाई मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ? मैंने कहा s बराबर ut प्लस 1/2 at²। s का मान कितना है? पूरे 8 सेकंड में चली गई दूरी टोटल 64 प्लस 24, ये हो जाएगा 88। 64 और 20 84 और 4 88। u कितना है? u मुझे निकालना है, u। t समय कितना है अब? 8 सेकंड, 1/2 a 8 का स्क्वायर 88, यह आ जाएगा 8u। 8 का स्क्वायर होगा 64, 64/2 32, ये आ गया 32a। पूरी इक्वेशन को मैंने 8 से भाग किया तो ये बचा 11। 8 से ही 88 को भाग करेंगे 11 जाएगा, 8 से 8 गया 1 बचा, u बचा, और 8 से 32 गया 4, तो ये आ गया दूसरा समीकरण। अब इन दो समीकरण को सोल्व के आपको u का मान निकालना है। अगर वो a का मान पूछ लेता तो a का बता देते। तो मैंने कहा कि u प्लस 4a बराबर 11 है, और यहाँ है u प्लस 2a। क्योंकि मुझे u निकालना है तो मैं सीधा a को हटाऊंगा। यहाँ कितने a हैं? 4a। यहाँ है 2a, तो मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2u प्लस 4a। 2 से गुणा करा 2u 4a, और 2 से गुणा करेंगे 12, यह आ जाएगा 12। माइनस माइनस माइनस, 4a से 4a गया, माइनस 2u में से 1u गया तो ये माइनस u बचा, और माइनस 12 में से 11 गया तो माइनस 1 बचा। माइनस से माइनस गया तो u आ गया बच्चों 1 मीटर पर सेकंड। मतलब इस कण की प्रारंभिक चाल कितनी रही होगी? 1 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान सा सवाल था बच्चों, कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं होनी चाहिए। आज हमने 6 सवाल हमने किए हैं बच्चों। इसके सवाल इसमें बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। जो अगला वीडियो होगा बच्चों, उसमें भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं गति के समीकरणों से। लेकिन फ़र्क ये होगा कि अभी आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वे ऐसे किए हैं, कोई कार चल रही है, कोई कण चल रहा है। लेकिन कल हम पढ़ेंगे गुरुत्व के अधीन गति। मैं यहाँ से किसी वस्तु को छोड़ दूंगा या यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक दूंगा।
आप सब जानते हैं कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए इस वस्तु पे जो ऊपर की तरफ जा रही है या जो नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पृथ्वी के कारण त्वरण उत्पन्न होगा, इसलिए इसको गुरुत्व के अधीन गति बोलते हैं। समीकरणें बच्चे यही लगेंगी, थोड़ा सा फर्क करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा वो कल के वीडियो में हम करेंगे। 5 मिनट का सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बाकी पूरी वीडियो में कल करने वाले हैं क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चन से थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी और हो जाएगी आपको, वरना आप कोई अच्छी सी बुक देख के अच्छे से सवाल करने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट यही है, समीकरण आपके पास 5 है, इसका कहीं यूज नहीं हो पाया, मुझे कोई ऐसा सवाल नहीं मिला है। हो अगर कोई अलग से वीडियो में इनके क्वेश्चन की बनाएंगे तो हम वहाँ देख लेंगे और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा। आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।